दोस्तों ज़्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ उन्होंने बिल्कुल पढ़ना ही बंद कर दिया है। वो सोच रहे हैं कि आरओ एआरओ मेंस के लिए उनको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा। आप इस भ्रम से बिल्कुल दूर रहिए। आरओ एआरओ की मेंस की एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, रिज़ल्ट कौन से महीने तक आ सकता है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए अभी दोस्तों क्या हुआ है, 20 अगस्त 2025 को आयोग का एक नोटिस आया है जिसमें उसने एक आयोग का एक एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम है सम्मिलित, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा। इसके लिए एग्ज़ाम कैलेंडर में थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। जनवरी 2025 में पूरे साल में एग्ज़ाम कौन कौन सी डेट में होंगे उसको लेकर एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था और उसमें अभी एक बदलाव किया गया है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जितने भी एग्ज़ाम 2 दिन में होते हैं उसके लिए या तो सैटरडे संडे या तो संडे मंडे 2 दिन रखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कभी भी कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो 2 दिन में होता है, यानी कि जितने भी मेंस के एग्ज़ाम हैं वही 2 दिन में होते हैं। तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए 2 दिन का चूँकि समय लगता है तो इसको या तो सैटरडे संडे में शिफ्ट किया जाता है या फिर इसको संडे और मंडे में, पूरे हफ्ते के बीच में इसको नहीं डाला जाता है। इसी वजह से ये जो टेक्निकल का ये जो मेंस का एग्ज़ाम है इसकी एग्ज़ाम डेट अभी 20 अगस्त को आए नोटिस के हिसाब से 28 सितंबर और 29 सितंबर रखी गई है। अब अगर आप देखोगे कि पहले से जो एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया गया था उसको अगर हम देखें तो एग्ज़ाम कैलेंडर ये देख सकते हो कि 2025 वाला जो एग्ज़ाम कैलेंडर है इसमें अगर आप देखोगे तो पहले से इसके लिए एग्ज़ाम डेट के लिए केवल एक ये डेट देख सकते हो, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा 28/9 रविवार को, और रविवार को ये होनी थी। और चूँकि ये एग्ज़ाम 2 दिन होता है इस वजह से मैंने आपको बताया था या तो सैटरडे संडे होगा या तो संडे मंडे होगा। तो चूँकि ये एग्ज़ाम 2 दिन होगा तो एक तो ये वाली डेट हो गई 28 तारीख और दूसरा हो गया 29 तारीख। तो 28 और 29 में तो हो जाएगा आपका ये वाला एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कि सर आरओ का मेंस का एग्ज़ाम कब होगा और इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पर आप समझना सितंबर महीने में तो कुछ हो नहीं सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाता है अक्टूबर का महीना। 12 अक्टूबर को आपका लगा हुआ है, रविवार का दिन है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर का। चूँकि पीसीएस का एग्ज़ाम आयोग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है तो सीधी सी बात है उससे पहले तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में जो डेट आ रही है वो आ रही है, आरक्षित डेट की बात करें और उसमें भी हमें संडे देखना है तो ये वाला दिन हटा दो, 2 नवंबर और 9 नवंबर। इसके बाद में देखोगे तो 30 नवंबर की डेट आपको दिख रही है रविवार की। तो यहाँ से आपको बता दें कि चूँकि दिसंबर से पहले ही एग्ज़ाम को करवाना है, दिसंबर से पहले ही एग्ज़ाम को करवाना है। और एक चीज़ का ध्यान देना कि चूँकि 2023 की वैकेंसी है तो अब सरकार ये नहीं चाहेगी कि इसको 2026 में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि आयोग का नाम भी खराब होता है कि आप किसी एग्ज़ाम को इतना देर तक क्यों खींच रहे हो। तो सीधी सी बात है दिसंबर से पहले ही इसको करवाना है। अगर आप दिसंबर महीने को देखोगे तो पूरा भरा हुआ है। दिसंबर महीने में केवल आपका 21 दिसंबर ये वाला डेट खाली दिख रहा है और ये 7 दिसंबर। तो इस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के जो चांसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें ये वाली जो 30 नवंबर की डेट है ये डेट नहीं हो सकती है, क्योंकि 30 नवंबर के बाद में देखो लगातार 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 2 और एग्ज़ाम लगे हुए हैं और 4 दिसंबर को, 7 दिसंबर को। तो लगातार ये चूँकि एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो आयोग ऐसा नहीं चाहेगा कि लगातार 5 से 6 एग्ज़ाम लगातार हो जाए। तो सीधी सी बात है ये एग्ज़ाम सूटेबल नहीं है, इस वाली डेट पर नहीं पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लगातार एग्ज़ाम बने हुए हैं। तो यहाँ पर और ऊपर अगर आप देखोगे तो नवंबर में ये जो डेट है 9 नवंबर, ये एक अच्छी डेट लग रही है। अगर ये एग्ज़ाम या तो 9 नवंबर सबसे सही डेट लग रही है आरओ एआरओ मेंस के लिए, 9 और 10 तारीख में हो सकता है, या फिर 30 नवंबर की डेट तो हो ही नहीं सकती। इसके बाद में अगर ये एग्ज़ाम शिफ्ट होता है तो ये 7 और 8 इस वाली डेट में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 7 और 8 2 दिन चाहिए होंगे
तो अगर ये 7 और 8 को ले लेगा, समझना मेरी बात को, तो फिर 9, 10, 11 लगातार 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा आयोग का, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि टीम जो है बिज़ी हो जाती है, इतना ज़्यादा समय एक साथ नहीं दे सकती है। फिर एक डेट बचती है आपका 21 दिसंबर। तो आपका जो एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, या तो 30 नवंबर इसका सही डेट आ रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 दिनों में होगा और बड़ा एग्ज़ाम है, बाकी एग्ज़ामों की तुलना में इसमें ज़्यादा भीड़ होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो आपका 21 दिसंबर, यहाँ पर भी 2 दिन का समय मिल जा रहा है, 21 दिसंबर। तो 2 डेट हमने बताई आपको, या तो 30 नवंबर, या तो 30 नवंबर नहीं, या तो ये 9 नवंबर, चूँकि ये वाली डेट खाली है 9, या फिर आपका 21 दिसंबर। ये 2 डेट सबसे ज़्यादा सुइटेबल आपको लग रही है। अब बात करें कि सर इसका रिज़ल्ट किस दिन आ सकता है, तो देखो चूँकि एग्ज़ाम दिसंबर महीने में या फिर दिसंबर की शुरुआत में या फिर आपका दिसंबर में अगर होगा, या तो 21 दिसंबर या तो 9 नवंबर, तो एग्ज़ाम आपका कम से कम 1.5 महीने 2 महीने का समय आपको मिलेगा। तो 1.5-2 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 90 महीने में जो आपका 9th या फिर 10th मंथ होगा उसमें आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट आने का चांसेस है। चूँकि 7वें महीने में 27 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, 27 जुलाई को चूँकि एग्ज़ाम हुआ था, तो सीधी सी बात है कि अब ये जो एग्ज़ाम है ये जुलाई पूरा अगस्त का महीना तो देखो चला गया, जो क्वेश्चन गलत आए थे उनको फिर से ऑब्जेक्शन उठाया गया, उन क्वेश्चंस को डिलीट किया जाएगा, पूरा प्रोसेस उसी में लग जाएगा। तो आयोग अगस्त महीना तो उसमें चला गया, अगस्त के बाद में आ जाते सितंबर के महीने में आपका रिज़ल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। सितंबर के महीने में आपका रिज़ल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं कि सर अभी से वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जितना आप कट ऑफ सोच रहे हो उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, आपका कट ऑफ उससे भी कम जाएगा। मैंने पहला ऐसा चैनल था पूरे यूट्यूब पर, जब सारे यूट्यूब चैनल वाले चिल्ला रहे थे कि पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान है, 140 कट ऑफ बता रहे थे, 130 कट ऑफ बता रहे थे, हिम्मत करके सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 125 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 125 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। मैं दोबारा से आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका 125 के आसपास में मार्क्स आ रहा है तो आप पूरी ताकत से मेंस के लिए लग जाइए। कहीं आपके साथ में वो वाला धोखा ना हो जाए कि ना मेंस, ना यहाँ पर पता चला प्री आपका निकल गया और मेंस को आपने हल्के में ले लिया और पढ़ाई नहीं करी। जैसा कि आपको पता होगा RO-ARO 2025 वाले एग्ज़ाम में हमारे बैच से 160 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे थे। इस बार के RO के एग्ज़ाम में 160 क्वेश्चन GS प्लस हिंदी मिलाकर हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे थे। उसी तरीके से RO-ARO मेंस का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और मेंस के बैच में जितना भी रिटन वाला पार्ट है उसके लिए 3500 रुपये का बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपके लिए ऐसे राइटिंग जो निबंध लिखने का प्रोसेस होता है, जिसने बिल्कुल जीरो लेवल से निबंध लिखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से जिसको शुरुआत करनी है, पहली बार अगर कोई निबंध लिख रहा है तो वो किस तरीके से निबंध लिख सकता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया जा रहा है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, निबंध हमेशा आयोग जब भी पूछता है वो उस साल यूपीएससी में जो निबंध पूछे गए हैं, अदर स्टेट पीसीएस में जो निबंध पूछे जा रहे हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस आपने कर ली तो समझो कि उससे बाहर आपसे निबंध नहीं पूछेगा। तो मेंस के हिसाब से आपको निबंध में आसानी से प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो कॉपी लिख कर आप देख सकते हैं भेज रहे हैं और उनकी कॉपी को चेक किया जा रहा है, उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। 40-40 नंबर के 3 ऐसे आएंगे, यानी कि हो जाता है 120 नंबर। इस 120 में से आप समझो कि 100 नंबर के आसपास में आपके मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, जिस प्रकार से हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इतनी मेहनत आपको करवा देंगे, इतनी मेहनत आप कर लोगे मेरे साथ में, सुबह शाम हम आपके साथ में इतनी मेहनत से आपको पढ़ाएंगे कि आपको निबंध में बहुत आसानी से आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपर्स की कॉपी हमारे पास में आना स्टार्ट हो गई है। बेसिक लेवल से आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है। इस वजह से बिना लेट हुए हमारे बैच में एडमिशन लेने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और बैच लेकर पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए।